सरकारी नौकरी, नाम सुनते ही कितना कुछ दिमाग में आता है ना? एक्साइटमेंट भी, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही। हर तरफ बस शोर ही शोर, बड़े बड़े वादे। तो चलिए आज इसी शोर शराबे के बीच से हकीकत को ढूंढ निकालते हैं। ये लाइन आपके लिए सोने का अवसर आने वाला है। कहीं ना कहीं तो जरूर देखी होगी, है ना? या फिर हजारों सरकारी पदों पर बम्पर भर्ती। ऐसी हेडलाइंस देखकर उम्मीदें तो जाग जाती हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि इन चमकते हुए वादों के पीछे की असली कहानी वो क्या है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी पूरी पहेली को स्टेप बाय स्टेप सुलझाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे इन बम्पर वैकेंसी वाले वादों की। फिर हम 2026 के एक रियल जॉब के मौके को देखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को असल में पढ़ते कैसे हैं। फिर जानेंगे कि अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। और सबसे आखिर में देखेंगे कि एक स्मार्ट जॉब सीकर कैसे बना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये है बम्पर वैकेंसी का वो बड़ा वाला वादा, मतलब वो खबर जो हर कैंडिडेट का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती है। अक्सर खबरें कुछ ऐसी ही दिखती हैं, है ना? देश भर में हजारों की वैकेंसी, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सबके लिए मौके हैं। रेलवे में तो 22,000 से भी ज्यादा पोस्ट्स आ रही हैं। यूपीएससी, एसएससी, ईपीएफओ, सब जगह बम्पर भर्ती। सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, और ज्यादातर मामलों में अधूरा हिस्सा। तो ठीक है, इस सारी हाइप और शोर शराबे से थोड़ा हटते हैं और अब देखते हैं एक असली रियल जॉब नोटिफिकेशन, क्योंकि असली कहानी वो यहीं से समझ आनी शुरू होगी। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरे खेल को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ है वो बड़ा वाला वादा कि भाई हजारों नौकरियां हैं, सबके लिए हैं और पक्की नौकरी है, और दूसरी तरफ है असली दुनिया। सिर्फ 10 पोस्ट, वो भी सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए जिन्हें खास टेक स्किल्स आती हों। और सबसे बड़ी बात, नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर है। फर्क तो देखिए कितना बड़ा है। अच्छा, इस फर्क को और भी अच्छे से समझने के लिए हम 2 असली केस स्टडीज देखते हैं। पहली है नेशनल लेवल की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे हम डीईओ कहते हैं, उसकी पोस्ट। और दूसरी केस स्टडी है स्टेट लेवल की, मध्य प्रदेश इलेक्शन ऑफिस में सेम पोस्ट की। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जॉब नोटिफिकेशन में आखिर देखना क्या चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो सबसे जरूरी है। चलिए अब सीखते हैं कि किसी भी विज्ञापन को एक एक्सपर्ट की तरह कैसे पढ़ा जाए। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है रिक्रूटिंग एजेंसी, मतलब भर्ती कर कौन रहा है। ये वो संस्था है जो पूरा हायरिंग का प्रोसेस संभाल रही है। अब जैसे जो इलेक्शन कमीशन वाली जॉब है, उसके लिए भर्ती BCIL कर रही है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, खुद इलेक्शन कमीशन नहीं। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो है जॉब का टाइप, मतलब ये कि नौकरी परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यही वो छोटी सी डिटेल है जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस के नीचे कहीं छिप जाती है। जैसे हमने देखा, इलेक्शन कमीशन वाली डीईओ की जॉब वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर है। फिर आता है पैसों का मामला, यानी पे स्ट्रक्चर, सैलरी मिलेगी कैसे। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड पे, इसका सीधा मतलब है एक फिक्स्ड मंथली सैलरी, जैसे इस केस में है 24,356 रुपए। दूसरा होता है सरकारी पे लेवल के हिसाब से, जैसे लेवल 4, जिसकी रेंज 19,500 से शुरू होकर 62,000 तक जाती है। और यकीन मानिए, इन दोनों में कमाई और फ्यूचर ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अब ये टेबल देखिए, ये सारी कहानी को एक जगह समेट देती है। पोस्ट का नाम देखिए, दोनों में सेम है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। लेकिन फर्क बहुत बड़े हैं। एक तरफ नेशनल लेवल पर सिर्फ 10 वैकेंसी और क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन, वहीं स्टेट लेवल पर 51 वैकेंसीज हैं और क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। एक नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर तो दूसरी मेरिट के आधार पर। सैलरी में भी जमीन आसमान का फर्क और अप्लाई करने का तरीका भी बिल्कुल अलग। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, हर छोटी से छोटी डिटेल मायने रखती है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक नोटिफिकेशन को पढ़ना कैसे है, उसके राज क्या हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्लाई करने के सही तरीके की। ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस वैसे तो सीधा है, पर सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप नंबर 1, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही नोटिफिकेशन ढूंढे, कहीं और से नहीं। जैसे इस केस में bci.com।
स्टेप नंबर 2, नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल को ध्यान से पढ़ें। एलिजिबिलिटी क्या है, उम्र कितनी मांगी है, फीस क्या है, सब कुछ। स्टेप 3, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अक्सर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगती हैं। स्टेप 4, अप्लाई कैसे करना है उस पर ध्यान दें। अगर ऑफलाइन लिखा है तो मतलब स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। और सबसे जरूरी स्टेप 5, डेडलाइन। डेडलाइन को कभी न भूलें। जैसे ECI वाली पोस्ट के लिए ये 5 मार्च 2026 है। और हाँ, बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो ये कुछ जरूरी कागज हैं जिन्हें हमेशा एक फोल्डर में तैयार रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आखिरी मिनट की भागदौड़ से बच जाएंगे। आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड, अगर लागू होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, और हाँ, एक लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर। साथ ही एप्लीकेशन फीस जो अक्सर डिमांड ड्राफ्ट या DD के फॉर्म में होती है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि एक स्मार्ट, एक समझदार जॉब सीकर कैसे बने। देखिए, ये खेल सिर्फ उम्मीद का नहीं है, ये खेल सही स्ट्रैटेजी का है। तो एक स्मार्ट कैंडिडेट बनने के ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें हमेशा याद रखिए। रूल नंबर 1, सनसनीखेज खबरों को भूल जाइए, भरोसा सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर कीजिए। रूल नंबर 2, सिर्फ हेडलाइन पढ़कर खुश मत होइए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, शब्द दर शब्द। रूल नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट नौकरी के बीच का फर्क समझिए, ये बहुत जरूरी है। रूल नंबर 4, जो खास स्किल्स मांगी गई हैं जैसे टाइपिंग स्पीड हो या MS एक्सेल का ज्ञान, उन पर फोकस कीजिए। और रूल नंबर 5, हमेशा ये पहचानिए कि भर्ती कौन कर रहा है और नौकरी असल में कहाँ मिलेगी, मतलब रिक्रूटिंग एजेंसी और फाइनल एम्प्लॉय में क्या अंतर है। तो अंत में एक बात तो बिल्कुल साफ है, जॉब्स तो रियल हैं, नौकरियां हैं, लेकिन उनके चारों तरफ जो शोर है वो भी उतना ही रियल है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई अपनी मेहनत, अपना कीमती वक्त और अपनी एनर्जी कहाँ लगाना चाहेगा, उस शोर में या फिर उस हकीकत को ढूंढने में।